जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के एतमाद का बहुत शुक्रिया। सवालात कुछ भेज रहे हैं, यकीनन मेरी वीडियो किसी पर वज़न भी होती होगी, लेकिन बहरहाल बाज़ बातें तफसील से करने को दिल चाहता है ताकि और आसान अल्फाज में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सवाल है जनाब ये, और ये सवाल मेरा ख्याल है कि इसके बाद दूसरा सवाल करने की गुंजाइश नहीं होगी। ये सवाल आम फहम सवाल है कि वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। आखिर एक दवा से सारे वायरस क्यों नहीं मर जाते और बैक्टीरिया भी क्यों नहीं मर जाते। ये मुख्तलिफ दवाएँ क्यों चाहिए। इंसान और जानवर तो एक ही जहर से मर जाते हैं। अच्छा जी, ये शुक्रिया। ये सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है और सादा सवाल भी है, और साइंस के लोगों के लिए ये चैलेंज भी है इसका जवाब देना। तो आइए पहली बात ये इज़ाह में बैठा लें कि वायरस एक ऐसा कोई केमिकल हमारे पास नहीं है कि उससे हम वायरस और बैक्टीरिया दोनों को मार दें आपकी बॉडी में जब ये चला जाए। जब यकीनन इंसान और जानवर दोनों बुलेट से मर जाते हैं। अगर आप गोली से मारेंगे दोनों मर जाएंगे, चाहे सांप हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो। तो सांप से क्या वो ये क्या बुलेट से बैक्टीरिया नहीं मर सकता? जनाब बैक्टीरिया भी मर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस बहुत छोटे हैं। तो अगर वायरस बैक्टीरिया आपके सीने में हो, आपके खून में हो, तो हम गोली नहीं चला सकते। इस तरीके से वो तमाम जहर जिससे वो आपका वो मरता है, जानवर मर जाते हैं या इंसान मर जाते हैं, वो जहर आपको वो जहर वायरस तक पहुंचाए कैसे? क्योंकि वायरस तो हमारी बॉडी में है। अगर हम वो जहर या वो केमिकल आपकी बॉडी में डालेंगे तो वो तो हम खुद शिकार हो जाएंगे इसका। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो पहला सवाल ये था वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। दोनों आंखों से नज़र नहीं आते, दोनों अल्लाह की मखलूक है। ना हम वायरस बना सकते हैं, ना हम बैक्टीरिया बना सकते हैं। ये जो खदशात है ना कि शायद इंसान बना रहा है, इंसान वायरस बैक्टीरिया नहीं बना सकता। या जी हाँ, उसके अंदर हम तब्दीलियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आम के दरख्त में अंगूर लगाने की कोशिश करते हैं, अंगूर में आम लगाने की कोशिश करते हैं, दो डिफरेंट आम के दरख्त मिलाकर तीसरा नया आम बनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। वो तो करने का अख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है और साइंस वहाँ तक कामयाब है, लेकिन ख़ुद साइंस कुछ नहीं बना रही। ऐसा नहीं है कि हम नया इंसान हम बना रहे हों, नया जानवर हम बना रहे हों, ऐसा नहीं है। तो हम उसके अंदर जेनेटिकल तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरस और बैक्टीरिया दोनों आंखों से नज़र नहीं आता, और बैक्टीरिया अगर हाथी है तो वायरस चूटी है। इतना साइज में फ़र्क है। बैक्टीरिया भी पूरा सेल नहीं होता, वायरस तो वैसे ही वो थ्रेड है, एक मामूली सा थ्रेड है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हो उस दुनिया में तो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया वो है जो आंखों से नज़र नहीं आते और आपकी तमाम गंदगी साफ़ करते हैं। जो लोग इंतकाल कर जाएं उनके जिस्म टूटते फूटते कैसे हैं, जो पत्ते टूट जाएं वो कैसे ख़त्म होते हैं, कचरा कहाँ जाता है, ये सब बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। तो हमारे जिस्म में बहुत सारा बैक्टीरिया मौजूद है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया नुकसानदा नहीं होते। वो आपके लिए विटामिन बना रहे हैं, आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो बहरहाल जी इस सवाल से आगे निकलते हैं। वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क यह है कि वायरस एक छोटा है बहुत, बैक्टीरिया बड़ा है। वायरस और बैक्टीरिया और इंसानों में बहुत फ़र्क है, या मैमल्स या जानवरों के अंदर। हम खाना खाते हैं, ये खाने में ज़िंदा रहते हैं। मसलन वायरस और बैक्टीरिया खाने में ज़िंदा रहते हैं। ना वायरस उड़ सकता है, ना बैक्टीरिया उड़ सकता है, ना बैक्टीरिया चलता है, ना वायरस चलता है, ना बैक्टीरिया तैरता है, ना वायरस तैरता है। ये स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, इनमें चिपकने की सलाहियत होती है। चिपक जाते हैं, उसके तहत मूव करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक चीज़ से दूसरी चीज़। वायरस और बैक्टीरिया में ख़ास फ़र्क यह है कि वायरस सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा चीज़ों पे अपनी नशो नुमा करता है। बैक्टीरिया मुर्दा चीज़ों पे भी करता है। बैक्टीरिया डबल रोटी है, उस पर ग्रो कर सकता है। आपकी जाम की जेली है, उसमें ग्रो कर सकता है। वायरस नहीं ग्रो करेगा जाम की जेली में और डबल रोटी में। वो ज़िंदा चीज़ों पे ग्रो करेगा। हाँ, उसमें रहने की सलाहियत है वायरस के अंदर कि अगर उसको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर वो मतलब उसको -डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया तो प्रिजर्व हो सकता है, उसकी लाइफ बढ़ सकती है कम टेम्परेचर के ऊपर, कूलिंग टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन वायरस ग्रो मल्टीप्लाई करेगा ज़िंदा चीज़ों पर, मुर्दा चीज़ों पर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सवाल है। तो वायरस हमारे पास कई किस्म का है। स्मॉल पॉक्स का वायरस है, एबोला का है, एड्स का है, मीज़ल्स का है, कॉन्गो वायरस है ना, सारे वायरसेस आए। फिर H1N1 है,
पोलियो का है, एक ही गोली सबको नहीं लगेगी, एक दवा से सब नहीं जाते। दवाएं भी 3 किस्म की हैं। हमने कहा कि एक दवा तो वो है जो केमिकल है, एक दवा वो है कि जो बहुत सारे केमिकल मिला के वायरस मारा जाता है, मल्टीपल थेरेपी। एक वो है कि नहीं जी उसमें बायोलॉजिकल दिया जाता है, एंटीबॉडीज़ बना के दी जाती हैं। इसके इलाज के तो यही तरीके हैं, और तरीका नहीं है। बाकी इससे बचाव का तरीका ये है कि उसको वैक्सीन दी जाती है। आगे एक साइंटिफिक सवाल है, उसमें बताएंगे वैक्सीन क्या होती है। तो जनाब इस बात ये मुकम्मल है कि हर वायरस की जो ख़ानदान है वो डिफरेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही ख़ानदान के 2 डिफरेंट वायरस एक ही दवा से मर जाएं। आपके सामने सार्स, मार्स, कोरोना 2 जो सार्स 2 कहला रहा है, 19 कोविड-19 का जो जिम्मेदार है, ये तीनों एक ही फैमिली के वायरस हैं, लेकिन तीनों एक केमिकल से नहीं मर पा रहे। तो इसलिए हर के लिए अब ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा साइंस समझनी पड़ेगी कि एक स्ट्रक्चर है, कहीं आगे लोहा लगा हुआ है, फिर लकड़ी लगी हुई है, फिर शीशा लगा हुआ है, फिर लोहा है, फिर शीशा है, फिर लकड़ी है, एक तरतीब है न्यूक्लियोटाइड की, प्यूरिन डेरिवेटिव्स तो बनाया हुआ हमने, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनोसिन, थायमिन, इनकी एक सीक्वेंस चेन है। तो जिसके आगे लोहा लगा हुआ है उस पर अगर आप शीशा मारेंगे तो आपका शीशा टूटेगा, लोहे कुछ नहीं होगा। तो हमें वो पहले तरतीब समझनी पड़ती है, उस तरतीब पे हिट एंड ट्रायल किया जाता है कि कौन सा कैसे उस तरतीब को रोकेगा कि वो मज़ीद ना बढ़े, उसको उसके साथ जुड़ेगा, उसको रेजा करेगा, या उसकी मशीनरी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये पूरा भरपूर स्टडी है। वायरस आँख से नज़र नहीं आता, वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, इतना छोटा है। तो इसलिए जनाब एक गोली के पिछले से सबको नहीं मारा जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि अगर हम उबाल दें चीज़ों को, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाए, तो चूँकि ये प्रोटीन नेचर वाइज ये प्रोटीन होता है, तो कोई प्रोटीन इस काबिल नहीं रहता कि वो फिर मल्टीप्लाई कर सके। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा, लेकिन कोई सप्लीमेंट क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, या पूछ लीजिएगा तो आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।